बहुत भैया वोलेटाइल सिचुएशन है। हम लोग बम के एक्चुअली बारूद के ढेर पे बैठे हैं। अब इसको लिटरल मत मान लीजिएगा। यहाँ पे तो हमेशा से अखिलेश भैया ने भी कार्रवाई करी है। कहाँ डीपी यादव वगैरह को अंदर आने दिया था। वो तो भाई हमेशा से माफियों के अगेंस्ट तो पूरा देश है। देखिए, आदरणीय महाराज जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। वो एक गौरक्षक हैं, गौ सेवक हैं और बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है और इसमें समाजवादी पार्टी भी दमखम से आगे आ रही है और पूरा प्रयास कर रही है कि इस बार सरकार बना सके। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव जी की सबसे छोटी बहू अपर्णा यादव जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर मैम। चुनाव नज़दीक आ गया है, बयानबाजी भी चल रही है, आप देख रही होंगी। नेताजी की करी हुई पार्टी समाजवादी पार्टी को आप चुनाव से लगभग 5 महीने पहले कहाँ देखती हैं? मैं समझती हूँ कि आदरणीय नेताजी ने एक बहुत बड़े वटवृक्ष का निर्माण किया है और अगर आदरणीय लोहिया जी के बाद समाजवाद को किसी ने भी भारत में जिंदा रखा है तो मुझे लगता है कि नेताजी को इसका बहुत श्रेय जाता है। ऐसे तो जयप्रकाश नारायण और भी बहुत सारे, जनेश्वर मिश्रा जी, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हम कह सकते हैं, मगर नेताजी का नाम जो है स्मरण किए बिना मुझे लगता है समाजवाद अधूरा है। तो बहुत इम्पोर्टेंटली इन्होंने डिज़ाइन करी है ये पार्टी और बहुत संघर्ष किया है। आज भी मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण भूमिका में समाजवादी पार्टी विपक्ष का काम कर रही है। जी, नेताजी एक्टिव मोड में आ गए हैं। तबीयत बीच में उनकी ख़राब थी, दिल्ली भी उनको जाना पड़ा था, पर इधर आपने देखा होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो, वो आ गए एकदम से। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मुलायम सिंह यादव एकदम से आ जाएंगे। इसके अलावा भी वो कई मौक़ों पर देखा गया, पार्टी ऑफिस में जाके वो मौजूद रहे, 15 चाहे अगस्त हो, तब भी उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करी। तो कैसे देख रही हैं कि जो उनकी अब इस वक्त एज है और जितनी उनकी तबीयत ख़राब रहती है उसके बीच में पार्टी के लिए? मैं ये समझती हूँ किसी भी नेता के लिए, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए उसकी तबीयत अच्छी होने का कारण मुझे लगता है कि जब वो अपने लोगों से मिलते हैं, अपने पार्टी कार्यालय जाते हैं, अपने मीटिंग्स अटेंड करते हैं, आप जैसे पत्रकारों से बात करते हैं, तो वो अपने आप स्वतः ठीक होने लगती है, चाहे कितनी भी खराब हो। बिकॉज अ मैन इज़ अ हीलर इन हिमसेल्फ, कहते हैं, दैट्स एन इंग्लिश थिंग। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ हाउ नेताजी इज़। नेताजी मुझे, मतलब मेरे को 10 साल हो रहे हैं और मैं करीबन 18 साल से इस परिवार को जानती हूँ। तो मैंने कभी नेताजी को खाली नहीं बैठे देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि वो मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हों। हाँ, ये अलग बात है कि किसी प्रोग्राम से आकर के थक करके सो जाना, ये एक अलग बात है, बट मैंने कभी नहीं देखा। उनका हमेशा से कुछ ना कुछ शेड्यूल रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है और हम तो हमेशा यही कामना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें वो और अच्छे रहें। अच्छा, अखिलेश यादव अकेले नजर आ रहे थे। बीजेपी में बड़े बड़े फेसेस हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात ना भी करें अगर, राधा मोहन सिंह हो गए, बीएल संतोष हो गए, अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी, खुद सामने जब 4-5 लोग खड़े होते हैं, सामने मुख्य विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव नजर आते हैं। ऐसे समय में नेताजी का सामने आना और एक तरह से हाथ रखना, क्या लगता है कितनी मदद और कितना? देखिए, बड़ी हम लोग सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि नेताजी जैसे परम आदरणीय नेता हमारे ऊपर इतनी आशीर्वाद देते हैं। और सिर्फ इसमें परिवार की ही बात नहीं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं, उनको भी नेताजी बार बार जो है बोलते रहते हैं, उनको भी हमेशा अच्छी बातें बताते रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इनफैक्ट समाजवादी पार्टी कार्यालय में 15 अगस्त के भाषण में ये भी बोला कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेताजी इज़ अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन एंड हमेशा उनका गाइडेंस हमें मिलता रहता है। हम सब नेताजी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्र देव सिंह से जब मुलाकात हुई, काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई। किसी ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी में इनवाइट कर दिया है। आपको कुछ पता चला अंदर खाने की बात? देखिए, मैं उस मीटिंग में थी नहीं और जब भी इतने बड़े नेता मिलते हैं तो वो आपस में क्या बात करते हैं उसे गोपनीय रखा जाता है। जी, तो मुझे इनविटेशन दिया था सपा में? मुझे नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा, पार्टी या परिवार से आप बहुत छोटी बहू हैं, नेताजी ने हमेशा चाहा है कि परिवार एकजुट रहे। यह आप बहुत बखूबी जानती हैं, आपने बताया भी। वो हमेशा चाहते हैं कि चाचा भतीजा भी साथ में रहें, पर अभी चाचा ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि मैंने तो केवल 5 गाँव मांगे थे, अखिलेश वो भी नहीं दे पाए।
देखिए, चाचा जी का जो योगदान रहा है समाजवादी पार्टी और समाजवादी कुनबे की तरफ, इसको कोई जो है झुठला नहीं सकता है। और उनका जिस प्रकार से इतना लगन, इतनी मेहनत, इतनी चाहे रैलियां करना, चाहे डंडे खाना, चाहे पार्टी के लिए जो है दिन रात एक करके खून पसीना बहाना, सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे पार्टी के बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाचा ने कितनी मेहनत करी है, कितनी शिद्दत के साथ वो लगे रहे। तो इस उम्र के पड़ाव पर उनके साथ जो भी हुआ, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर मैं ये बात कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो बड़े उपेक्षित महसूस करा उन्होंने। उनको इस प्रकार का मुझे नहीं लगता था कि ये चीज़ था, पर जो भी हुआ नेताजी यही चाहते हैं कि दोनों लोग आपस में मिल जाएं, चाहे वो चाचा हों चाहे भैया हों। तो ये चाहते हैं वो, पर उनके चाहने से मुझे लगता है कि ये दोनों क्या चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और अभी के फिलहाल तो जो भी बयान चल रहे हैं उन्हीं से पता चल पा रहा है। बाकी एज अ बहू मैं चाहती हूँ कि दोनों लोग एक हो जाएं। जी, अच्छा रहेगा पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। शिवपाल जी ने कहा कि इससे ज़्यादा बार तो मैं नेताजी के साथ चाय पानी बिस्किट कर लेता हूँ, पर अखिलेश जी मुलाकात ही नहीं करते, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा। मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगी, चाचा ने व्यक्त कर दी अपनी भावनाएं, तो वो सही बोल रहे होंगे। अच्छा, शिवपाल जी के जाने से सपा को कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पिछला पार्टी का जो चुनाव था, वो मुझे लगता है उनके अलग होने से ज़्यादा जो झगड़ा हुआ उसमें सभी भुक्तभोगी रहे। जी, अगर इस स्टेज पर जब इलेक्शंस नज़दीक हैं, चाचा भतीजे एक हो जाते हैं, चाहे नेताजी के बातचीत से एक हों, अगर एक हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी क्या भाजपा पर भारी पड़ सकती है? समाजवादी पार्टी किसी पर भी भारी पड़ सकती है। यहाँ तक कि जो है मैं यही कहूँगी कि एकजुटता किसी भी पार्टी में हो, वो किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी पर भारी पड़ सकती है। अभी क्योंकि केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, भाजपा ही है तो हम भाजपा के उसमें बात करेंगे। पर समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से शोषितों का, पीड़ितों का एक तरह से मैं कहूँगी कि जिस तरह से संलग्न रह करके स्ट्रगल कर रही है इन लोगों के लिए, मुझे लगता है कि और कोई पार्टी है नहीं विपक्ष में जो इतना कर रही है। चाहे वो आप कांग्रेस का देख लीजिए, चाहे, मुझे कोई इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ना कांग्रेस कर रही है, ना बसपा कर रही है, ना आप पार्टी कर रही है। इट इज ओनली समाजवादी पार्टी विच इज स्टैंडिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इन उत्तर प्रदेश। अखिलेश द्वारा शिवपाल यादव को दरकिनार करना अपर्णा यादव कितना गलत मानती? देखिए, मैं तो हमेशा बोला चाचा क्योंकि मेरे बड़े हैं और उन्होंने हमेशा मुझे बड़ा उत्साहवर्धन किया है मेरा, हमेशा पार्टी में, चाहे पार्टी मीटिंग्स में, ड्यूरिंग इलेक्शंस ऑल्सो। तो मैं तो समझती हूँ कि मुझे तो बहुत दुख हुआ कि इस प्रकार का उनके साथ जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ। पर आपस में दोनों लोगों को डिसाइड करना है। भाई, भैया भी मेरे लिए बड़े हैं, चाचा भी बड़े हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये क्या करें क्या नहीं करें। जी, क्या अपर्णा यादव प्रमोशंस करती पार्टी की नजर आएंगी जब इलेक्शंस होंगे? अगर नेताजी कहेंगे तो बिल्कुल करेंगे। अखिलेश जी कहेंगे तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल अखिलेश भैया कहेंगे तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। अक्सर कहा गया है कि आप सीएम योगी या बीजेपी से आप काफी प्रेरित नजर आती हैं, इस पर आपका क्या? देखिए, आदरणीय महाराज जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। वो एक गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं और बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं। और कभी भी मैंने जब भी उनसे किसी भी बारे में जिक्र किया है, खास तौर से पशुओं के बारे में, तो इज़ अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड मैन। मतलब मैंने हमेशा देखा है, क्योंकि इतने बड़े पद पर रह करके मैं समझती हूँ कि पशुओं का जो एक मैटर जब भी जाता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उसको प्रायोरिटी पर लिया है। मतलब उन्होंने ये नहीं समझा कि ये पशु है या गाय का है तो इसको छोड़ देते हैं या बाद में करते हैं, हमेशा उन्होंने प्रायोरिटी पे लिया है। तो ये क्वालिटी है, ये आदमी की संवेदना दिखाती है कि कितना संवेदनशील है, और उसी प्रकार से वो काम भी करते हैं, उसी प्रकार से वो नीतियां भी बनाते हैं। तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। पर सपा को तो उनके बुलडोजर चलाने से बड़ी दिक्कत रहती है।
देखिए वो तो देखिए एक विपक्ष का धर्म है, वो तो जो भी होगा वो तो उसका विरोध होता ही है, तो दैट इज पॉलिटिक्स। आई एम टॉकिंग ऑन इंडिविजुअल प्लेन। तो बुलडोजर चलने पर माफियाओं पे कार्रवाई होने को आप जस्टिफाई करती हैं? माफियाओं पे तो हमेशा से अखिलेश भैया ने भी कार्रवाई करी है, कहाँ डीपी यादव वगैरह को अंदर आने दिया था। वो तो भाई हमेशा से माफियों के अगेंस्ट तो पूरा देश है, कोई सपा या भाजपा ही अगेंस्ट थोड़ी ना है, तो सभी लोग अगेंस्ट है। विकास दुबे वाला कांड होता है तो बताया जाता है बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, खुशी दुबे जेल में है। खुशी दुबे का केस को कैसे देखते हैं? देखिए ये ब्राह्मण विरोधी, ठाकुर विरोधी, दलित विरोधी, इस प्रकार की ये जो है अपने हिसाब से राजनीतिकरण करते हैं कुछ लोग जो स्ट्रीमलाइन पॉलिटिक्स में ऊपर होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई बड़ा नेता इस प्रकार की बातें करेगा। समाजवादी पार्टी मैंने तो कभी कास्टिज्म पे नहीं बात करी, मैं हमेशा इसी बात पे कहती हूँ हम सब इंसान पहले हैं, उसके बाद हम लोग वैश्य हैं, उसके बाद हम ब्राह्मण हैं, उसके बाद हम ठाकुर हैं, उसके बाद हम दलित हैं, उसके बाद हम ओबीसी हैं। अब इस प्रकार की मानसिकता नहीं रखती हूँ मैं जी। सपा भी इस बार नई सपा है, नई हवा है किनारे के साथ चल रही है, तो क्या पढ़ना है यादव समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ती हुई नजर आ सकती कैंट से पिछली बार? जैसा नेताजी कहेंगे, जिस सीट से कहेंगे नेताजी, मैं वहां से लड़ने के लिए तैयारी करूंगी। अभी तो मेरा क्योंकि पुराना क्षेत्र भाई कैंट ही रहा है, तो मैं कैंट से ही अपना काम कर रही हूँ, मैंने छोड़ा नहीं अपना क्षेत्र। जी बिल्कुल बिल्कुल, संरक्षक है हमारी पार्टी के, तो उन पे तो डिपेंड करेगा ही जी। वही मुझे पॉलिटिक्स में लेके आए हैं, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम। यस। एक तरफ आप कहती हैं कि आप सीएम योगी के काम से इम्प्रेस्ड हैं, कहीं ना कहीं चाहे गाय को लेकर हो या और भी चीज़ें हो। मैंने उनसे एक बार कहा और वो तुरंत आए गौशाला, उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने गौ मॉडल हमारा अप्रिशिएट किया, उन्होंने जो है कई चीज़ें हमें बताई। तो देखिए ये एक संवेदनशीलता तो है ही ना उनकी, तो मतलब मैं तो इसको डिनाई नहीं कर सकती हूँ। अच्छा। जी। भाजपा आपको टिकट देगी और सपा देगी, आप किधर जाएंगे? जैसा नेताजी कहेंगे। नेताजी मान लीजिए कुछ नहीं कहते, अखिलेश यादव टिकट दे रहे हैं और सीएम योगी टिकट दे रहे हैं, आप बताइए। नहीं, नेताजी कह देंगे। नेताजी नहीं कह रहे, नेताजी ही कहेंगे। आप कहेंगे, वही कहेंगे। नेताजी, ऐसा हो नहीं सकता कि अपर्णा का विषय आया और नेताजी ना कहें। 1% ये पूरे देश को पता है। हमको पता है 1% हम मान लेते हैं कि अखिलेश यादव, आप 1% है ही नहीं भैया, जब सब कुछ नेताजी जी कर रहे हैं तो सब नेताजी जी। आप सपा की तरफ कम है, नेताजी की तरफ ज्यादा है? नेताजी के तरफ तो पूरा झुकाव ही है, मतलब जो है, क्योंकि मेरा राजनीति में जो है वही लेके आए हैं मुझे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा आजकल बहुत जो है यूपी के दौरे यूपी में है और लगातार देखा होगा रात में निकल गई थी। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और सपा के लिए खतरा है प्रियंका गांधी का इतना एक्टिव होना, क्योंकि जिस रात में जो पॉलिटिकल पंडित से उनका कहना था जिस रात में अखिलेश को शायद निकलना चाहिए था, उस रात में प्रियंका गांधी निकल आई। देखिए प्रियंका जी एक महिला है, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ इस बात के लिए कि एक महिला होने के साथ साथ वो राजनीति भी कर रही हैं, ये अच्छी बात है। हम सारी महिलाओं के लिए जो है इंदिरा जी बहुत प्रेरणा का स्रोत रही हैं हमेशा से। तो इस प्रकार से जहाँ कांग्रेस का जो है पतन हो रहा था उत्तर प्रदेश में, अगर वो आ रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, कांग्रेसियों के लिए बहुत अच्छी बात है। एक नई जान फूकेंगी वो उनमें, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी खत्म होते नजर आ रही थी, उसका कहीं ना कहीं उद्गम होगा। अच्छी बात है। प्रियंका गांधी, इट इज अ गुड थिंग फॉर सोशल डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है जी। प्रियंका गांधी खुल के ये भी बोल रही है कि अखिलेश यादव ग्राउंड पे नजर नहीं आते। अब वो ठीक है, वो तो देखिए कुछ ना कुछ तो वो बोलेंगी, मगर भैया भी अपनी तरह से काम कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो कोई घर में बैठ रहे हैं। ही इज़ डूइंग हिज बिट। अब ये नहीं हो सकता कि जिस समय वो आए उस समय वो भी पहुंच जाएं, उस समय योगी जी भी पहुंच जाएं, उस समय हर कोई पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं, हर आदमी अपनी तरह से काम करता है। पर विपक्ष एक बार ये आरोप तो अखिलेश यादव पे लगाता रहा है कि पिछले 3 सालों में वो ट्विटर पर ज्यादा नजर आए, ग्राउंड पर कम नजर आए। अपर्णा यादव कैसे इत्तेफाक रखती है या नहीं? देखिए उनकी तबीयत खराब हुई थी, मैं बस इससे रखती हूँ कि वो स्वस्थ रहें, और उनको कोरोना हुआ था, तो ऐसा कोरोना उनको कैसे हो गया भाई, जब निकल रहे थे तभी हुआ ना, तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट, और भारत में कभी कभी हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, तो ठीक है।
किसानों का मुद्दा लगातार चल रहा है, लखीमपुर वाला कांड आपने देखा क्या हुआ है, आपको क्या लग रहा है, कार्रवाई ठीक हो रही है या कहीं किसी को बचाया जा रहा है? मैं तो बस यही कहूंगी कि जो भी दोषी है इसमें, कई लोगों के नाम आ रहे हैं, कई संगठनों के नाम आ रहे हैं, कई गैर जिम्मेदार भी लोग इस पर बोल रहे हैं, मैं बस यही कहूंगी कि दोषियों को सजा दें, क्योंकि सरकार ने मुआवजा ऑलरेडी दे दिया है। मैं एक बात और कहूंगी, एक प्रॉमिस और किया है सरकार ने कि उन गरीब लोगों के जो लोग चले गए, परिजन जिनका विछोह हो गया, उनको नौकरी जरूर दें। जो भी उनका क्राइटेरिया है, जो भी उनकी शैक्षिक योग्यता है या उनकी योग्यता है, उस हिसाब से उनको नौकरी देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अन्नदाता है, उसके पास एक ही बेटा रहा होगा या एक ही रोजगार के लिए जो पैसे लेके आते होंगे, जिससे घर का चूल्हा जलता होगा, एक ही व्यक्ति रहा होगा। उसमें अगर वो व्यक्ति नहीं रहा तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको नौकरी दे करके उनके भरण पोषण करे। अभी इधर बैक टू बैक बहुत क्राइम हो गया, आप गोरखपुर देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, महान नरेंद्र गिरी का देख लीजिए, इनके अगर सुसाइड नहीं है, अब ये हाल ही में लखीमपुर हो गया। आपको क्या लगता है, पिछली सरकार में क्राइम ज्यादा था या अभी जो योगी सरकार इसमें क्राइम ज्यादा है? देयर इज नो कंपैरिजन, मतलब क्राइम का। ये तो एनसीआरबी के जो डेटा आते हैं, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में अभी देखा नहीं है, उस पर नज़र नहीं डाली है, पर डेफिनेटली मैं ये कहूँगी समाज में क्राइम इसलिए ही बढ़ रहा है क्योंकि शोषितों को, पीड़ितों को मौका नहीं मिल रहा है, और वो कहीं ना कहीं जब कुंठित होते हैं तो वो किसी भी सरकार में इस तरीके का क्राइम। ज्यादा कुंठित किसमें रहे, भाजपा में या सपा में? ऐसा कुछ नहीं है, समाज में एक व्यवस्था इस प्रकार की बन रही है। वो सपा, बसपा, कांग्रेस नहीं, ये समाज का एक देन है। कास्टिज्म भी समाज से निकला है, ये किसी राजनीतिकरण से नहीं है। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। फिल्मों में जो दर्पण दिया जाता है हमारी सोसाइटी का, वो असल में है कि जो नेटफ्लिक्स और दुनिया भर की गंदगी दिखा रहे हैं ये लोग, उस पे भी बच्चों के दिमाग पे, युवा के मानसिकता पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इनको भी अपने में सुधार लाना चाहिए। एक बोर्ड तो बना रखा है, फिल्म बोर्ड ऑफ फलाना इंडिया, एंड जो है आपने बहुत सेंसर बोर्ड बना रखा है, पर आप क्या क्या दिखाते हैं। आजकल तो ड्रग्स वाला भी आर्यन खान का नाम आ गया सामने, वो भी बहुत एक चर्चित विषय है, पर किस ओर जा रहा है हमारा भारत, हमें ये भी देखना पड़ेगा। एंड द बेसिक जो हमारा माध्यम है वो फिल्म इंडस्ट्री है, जहाँ से आप लोग भाई उसका एक अंग है। कहते हैं ना, मीडिया इज एन अंग ऑफ द डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ माना गया है इसको। मीडिया के साथ साथ बॉलीवुड भी एक अंग है उसी टेलीकॉम उसका इंडस्ट्री का। बॉलीवुड तो कह रहा है कि आर्यन खान शाहरुख के बेटे हैं, इसलिए उनको हाईलाइट किया जा रहा है। लोग तो 1000 थे क्रूज में। अब देखिए क्यों किया जा रहा है, उन हजारों लोगों की भी चिट्ठी पोल बाद में खुलेगी, पर ऐसी जगह हम अपने बच्चों को भेजे ही क्यों जहाँ पे इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। ये भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का। शाहरुख ने अपने इंटरव्यू में कुछ साल पहले कहा भी था कि मैं तो अपने बच्चे को अलाउ कर दूंगा कुछ भी करने के लिए। देखिए, शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद एज अ हीरो हैं, पर उनके बच्चे अगर इस प्रकार का चीज़ करते हुए मिले हैं या उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो ये जो भी इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट है उनका ब्यौरा है। इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस टू पोक माई नोज इन टू इट, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड जस्ट स्टे साइलेंट एंड वेट फॉर द रिपोर्ट्स टू कम आउट। अपर्णा जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ले रहा हूँ। उत्तर प्रदेश चुनाव में मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत नजदीक। अभी की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है, पलड़ा किसका भारी है और किसकी तरफ? बहुत भैया वोलेटाइल सिचुएशन है। हम लोग बम के, एक्चुअली बारूद के ढेर पे बैठे हैं। अब इसको लिटरल मत मान लीजिएगा पर एक्चुअली हम लोग सब लोग बम के ढेर पे बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश इस समय बिल्कुल जो है बहुत वोलेटाइल किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे बाहर के लोग भी लगे हुए हैं, और यहाँ की जो सिचुएशन है जो है नहीं वो दिखाई जा रही है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है, कोरोना एक देखिए बहुत बड़ा फेज रहा हम सबके बीच में। हमारे लिए इंसान जरूरी होना चाहिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए कि हम मानव जीवन का किस प्रकार से विकास और उत्थान कर सकें, रादर देन राजनीतिक। मैं सच बता रही हूँ आपको। और अगर चुनाव के समय या चुनाव से पहले या दिवाली के समय अगर कहीं भी केस जिस तरह से गुवाहाटी के पास बता रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, केरल में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैं खुद मास्क पहनी हुई हूँ, मैंने आपको भी विनती करी कि आप एक जगह पर रोकूंगा। आपने कहा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ।
तो मैं ये भी चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि अगर केसेस बढ़ रहे हों तो चुनाव थोड़ा आगे भी करा जा सकता है, क्योंकि मानवता बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। चुनाव होते रहेंगे। मैडम जी, आपने अभी एक लाइन कही कि यूपी में जो हो नहीं रहा है वो भी दिखाया जा रहा है, इसका क्या तात्पर्य? देखिए, मीडिया से मतलब इट इज़ जो चीज़ें कभी कभी जैसे लखीमपुर वाला जो था एक चीज़, तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो आम किसान हैं उनके मन पे भी बहुत प्रभाव पड़ा इस चीज़ का। एग्जैजरेट किसके हक में करना? मतलब इसमें आपको ये नहीं, एग्जैजरेट करना, नॉर्मल एग्जैजरेशन, इट्स अ नॉर्मल आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो करके उसको दिखाना नॉर्मल किसानों के लिए भी बहुत है, क्योंकि किसान हमारा आंदोलन नहीं, किसान हमारा खेत में काम कर रहा है। हर किसान जो है वो खेत में हमारे काम कर रहे हैं, वो बहुत अपना इस चीज़ से परेशान है कि किस तरह से बारिश हो रही है, किस तरह से क्या हो रहा है, हमारी फसल गिर रही है कि उठ रही है, तो इससे बहुत परेशान है वो बेचारे। मैं आखिरी सवाल के साथ सम अप करना चाहूँगा कि नेताजी की समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में कितना अंतर आप देखती हैं? ये तो भैया से पूछिए आप, ये भैया नहीं भैया से पूछिए, या भैया से पूछिए, क्योंकि वो ज़्यादा कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, उनको नब्ज पता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, भाई भैया हैं तो हमारे, वो बताएंगे, हमारे सब कुछ उनके हाथ में है, तो वो बता देंगे आपको। जी, तो यदि हमारे साथ अपर्णा यादव जी, जिन्होंने बताया कि यूपी चुनाव नज़दीक है, पर हम इस समय एक ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन में बैठे हैं कि अभी कुछ भी कहना गलत है। कई मुद्दों पे बात की, कई चीज़ों पर उन्होंने खुल के बातचीत करी और बताया कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा तब पता चलेगा किस पार्टी का पलड़ा भारी। फिलहाल उन्होंने कहा है कि अगर नेताजी से कहेंगे तो समाजवादी पार्टी से टिकट लेके एक तरह से कैंट सीट पर लखनऊ के लड़ सकती हैं चुनाव। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव।